स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर घमासान जारी है। बाबा के दिव्य दरबार में होने वाले कथित चमत्कार सच हैं या फिर पाखंड, इसे लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समर्थकों की संख्या उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली में प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर बाबा के चमत्कार पर सवाल उठा दिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया है कि अगर उनका चमत्कार सच है तो फिर वो जोशीमठ आकर उनके मठ में पड़ी दरारों को अपने चमत्कार से भर दें। वहीं बागेश्वर बाबा को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने कहा है कि अगर उनकी शिकायत पर पुलिस का एक्शन नहीं होता है तो फिर वो कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों पर कायम हैं और वो लगातार अपना दरबार लगा रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे आप? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तमाम हंगामे के बीच बागेश्वर धाम सरकार का चैलेंज अभी भी बरकरार है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो भरे दरबार में चैलेंज पूरा करेंगे। वहीं उनको चैलेंज देने वाले जादू टोना विरोधी समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने इंडिया टीवी के सामने फिर दोहराया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये चुनौती साइंटिफिक कंडीशन में पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ साथ जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां और भारत के संत पाखंडी होते हैं, उन सब की ठटरी। हाँ, ये कैसे लगा लेना अपनी बुद्धि, हम अभी बताते। और हमको ये घोषणा या चैलेंज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में संत समाज ने कहा कि सनातन की बात करने से अंधविश्वास कैसे फैलता है। और हमारे छोटे भैया जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो हनुमान जी करते, उन्हीं की कृपा से करते हैं। फिर इसमें अंधविश्वास कहां से आ गया? कैसा अंधविश्वास आ गया इसमें? कहां से आ गया? जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते, वो ले आए, तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और जब कोई फादरी ऐसा करता है, यूं मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। कोई मौलवी जाके तमाम उल्टे सीधे बातें करता रहता है और जन क्या करता है, उसके लिए कोई अंधविश्वास नहीं कहता। लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, जो भी, बहुत कम लोग हैं जो सनातन के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उनमें से एक है मेरा छोटा भाई, बागेश्वर धाम वाला छोटा भाई। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा को लगातार समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी के सामर्थ्य पर बिना जाने आरोप लगाना गलत है। भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है, उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं है।
तो एक बहस अंधविश्वास चमत्कार के बीच में छिड़ी हुई नजर आ रही है। ये आस्था है, अंधविश्वास है या चमत्कार है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। जेके बेनीवाल धर्मगुरु मेरे साथ स्टूडियो से हैं, पंडित नंदकिशोर मिश्रा अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं, डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक हमारे साथ हैं, सनल एडमार्कू रेशनिस्ट इंटरनेशनल से हमारे साथ हैं, प्रियंका राणा एडवोकेट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेके बेनीवाल जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो दावा धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं उसे चमत्कार कहें, अंधविश्वास कहें, आस्था कहें, किस तरीके से उसे आप परिभाषित करना चाहेंगे? क्योंकि बहस इस बात को लेकर है कि जो कुछ धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं क्या वो सनातन धर्म में सिखाया या पढ़ाया जाता है? देखिए, धीरेंद्र शास्त्री जी कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। साक्षी जी देखिए, वो एक पीठ हैं और पीठ के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी के पास कौन जाता है? हम सब लोग दुखी हैं संसार में, पूरे 8 अरब मनुष्य हैं, सब के सब दुखी हैं और अपना दुख निवारण करने के लिए पीठ पे जाते हैं। तो मुझे बताइए, जिनको अगर जा श्रद्धा है, पहली चीज तो सनातन धर्म पे अगर जा श्रद्धा है तो एक श्लोक है उसके अंदर बनाया है, शास्त्रों ने बनाया है, आदो श्रद्धा ततत साधु संगा ततत भजन क्रिया। ये लिंक है। अगर जो आपको श्रद्धा है तो मुझे बताइए, 8 अरब आदमियों में से मां को धारण करके हम जन्म लेते हैं नहीं लेते? वो आत्मा कहां से आती है? जब जन्म करके मृत्यु में जाते हैं तो आत्मा कहां जाती है? अरे वो कहते हैं फला आदमी मर गया। अरे कौन मर गया? ये तो ये लेटा 6 फुट का, इसको जला के आओ या गाड़ो। 8 धर्म हमारे यहां है, मैंने कई बार बताया है। 4 धर्म में से दफनाते हैं, 4 में जलाते हैं, चारों धर्म सनातनी है हमारे हैं। तो उन धर्मों में मुझे बताइए वो आत्मा कहां जाती है? अंधविश्वास है। तीसरी बात, जो ये शास्त्री जी धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं, 23 सिद्धियां हमारे शास्त्र में लिखी हैं। चैलेंज के साथ आप सुन लीजिए ध्यान से। 10 सिद्धियां तो महापुरुषों के पास भी होती हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। 8 सिद्धियां हमारे योगियों के पास होती हैं, योग मार्ग में वो 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं और 5 निर्गुणा सिद्धि होती हैं। इन सिद्धियों को जो प्राप्त कर लेता है वो कुछ भी कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन हम इस कलयुग में नहीं कह रहे, ये कलयुग में असंभव है और हम बताते भी नहीं है। हम भगवान का मार्ग, हम भक्ति मार्ग बताते हैं। ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं लिंक करने के लिए। और अभी जो हमारे शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी कह रहे गड्ढे आके भर दें। अरे हमारे संत तो गड्ढे तो नहीं भरते, लेकिन सृष्टि जरूर बना देते हैं। आदि जगत गुरु, हमारे आदि जगत गुरु के जगत गुरु कौन थे? शंकराचार्य जी के गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य के गुरु कौन थे? गौरपादाचार्य। गौरपादाचार्य के गुरु कौन थे? सुखदेव प्रबंध। सुखदेव के गुरु कौन थे? वेद व्यास। और वेद व्यास के गुरु कौन थे? ब्रह्मा। तो सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। उन्होंने सृष्टि गड्ढे भरने के लिए, गड्ढे तो वो भरेंगे, हम गड्ढे भरने के लिए हमारे पंडित लोग नहीं, वो पीठाधीश्वर हैं। और पीठाधीश्वर कौन है? जो राम को और कृष्ण को नहीं मानता वो हनुमान को क्या मानेगा? और हनुमान जी चमत्कार दिखाते हैं मेरे राजस्थान में, हमारे बालाजी ये रे मेहंदीपुर के, आप चलिए यही चमत्कार वहां दिखाते हैं। और अगर जो आत्मा है तो परमात्मा है। ये आप और हम सब देखते हैं, जन्म भी देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं। हाँ। तो इसका मतलब सब अंधविश्वास है। इसका मतलब देखिए, एक चीज मैंने जो पहले कही, अगर जो आपको सनातन धर्म पे श्रद्धा है तो सब कुछ है, और नहीं श्रद्धा है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, निशा खन्ना जी, आप इस पर काउंटर करना चाह रही हैं। सवाल यही है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच में जो एक लकीर खींचने की बात कही जा रही है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है जब ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। ऐसा होता है और सब धर्मों में होता है। देखिए, मुझे सबसे पहले लगता है इसको हम धर्म का इशू ना बनाएं, हम इसे रिलीजन से जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर बोलती हूँ हम रिलीजन से ना जोड़ें। हम ये बोले कि बहुत सारे लोगों को, अगर सर ने बोला 8 अरब दुनिया में लोग हैं, तो हम सबको, मैं एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बोलूँगी, हम सबको किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। जैसा कि सर ने कहा, गुरुजी ने कहा कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी की ज़िंदगी में करियर का प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में फैमिली का प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में पार्टनर का प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में बच्चे का प्रॉब्लम है। हम सबकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को लेकर वो सामने किसी गुरु के पास जाता है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो काम मैं कर सकता हूँ। ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। जो काम डॉक्टर कर सकता है, अगर मैं यह कहूँ कि वहाँ कन्वर्जन के पेशेंट्स को वो कह रहे हैं कि वो ठीक कर देते, भूत बाबा निकाल देते, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, किसी को डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, किसी को बाइपोलर है, अगर ये सारी टेक्निक्स है तो मुझे लगता है
मोदी जी को सारे दुनिया के इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए जाने चाहिए, स्पेशली इंडिया के तो सारे इंस्टीट्यूशन बंद करने चाहिए। मैं 26 साल से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे अपनी प्रोफेशन को छोड़ देना चाहिए और यही कर देना चाहिए। मुझे लगता है सबसे अच्छा ये एक प्रोफेशन है बाबा जी का, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा गाइड कर सकेंगे। देखिए मेरे पास भी एक प्रोफेशन में लोग आते हैं, मैं बोलती हूँ हम किसी को नहीं बदल सकते। मुझे ये लगता है अगर शंकराचार्य ने बोला है तो वो ये बात बोल रहे हैं कि हम जिंदगी को नहीं बदल सकते, ये रियलिटी है। हम भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, हम कर्म योग को नहीं बदल सकते। आई थिंक सो कल सर खुद ही बोल रहे थे एक चैनल पर मेरे साथ, सांख्य योग है, बहुत सारे और भी योग है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैंने मेरे ख्याल से चर्च में भी गई हूँ, मैं मुस्लिम जगह पर भी गई हूँ। बट मुझे देखिए जब हम जन्म लेते हैं तो धर्म तय होता है। अगर मैं एक हिंदू धर्म में जन्म ले रही हूं तो मैं हिंदू बन गई, अगर मैं मुस्लिम परिवार में जन्म ली तो मैं मुस्लिम बन गई। हम धर्म के कैटेगरी पे क्यों कैटेगरी कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अगर उसे मानसिक बीमारी है, और दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है मेरे आपके समय जो ये कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं, उनके पंडालों में ये दावा हो रहा है कि वो समस्या बता रहे हैं, बाकायदा वो एक पर्चा लिखते हैं, किसी को बुलाने से पहले उसकी समस्याओं का पर्चा लिख देते हैं वो, और उसके बाद फिर समाधान भी बताते हैं। मैम दिस इज अ टेक्निक। हम साइकोलॉजिस्ट, हम साइकेट्रिस्ट, मैजिशियन आपके चैनल्स पर आए हैं, वो क्या बताते हैं? देयर इज अ टेक्निक हाउ यू आइडेंटिफाई कहां से पर्सन आता है, कैसे है। उन टेक्निक्स को अगर आप सीख लो तो सब हो जाता है। और जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, अगर मैंने आज तक पर उनका इंटरव्यू सुना है, उन्होंने बोला मैं घंटों रोया हूं, घंटों मैंने यज्ञ किए हैं, तो आप सोचिए ना, वो भी बोल रहे हैं मैं घंटों रोया हूं। शायद उनको लगता है इन तरीकों से वो संतुष्टि दे सकते हैं। दिस इज ए इमोशनल वेलबींग का, मुझे लगता है पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी, जो बात अभी यहाँ पर निशा खन्ना जी कह रही हैं, किसी टेक्निक को सनातन धर्म से जोड़ देना क्या ठीक है? और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि कोई भी धर्मशास्त्री या कोई भी पंडित या कोई भी संत ये बता सके, ये दावा कर सके कि मैं आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण कर दूंगा, समाधान कर दूंगा? क्या ये वास्तविक है, ये रियल है? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, वह थोड़े कुछ कर रहे हो तो कह रहा है कि गुरु कृपा है और इष्ट की कृपा है, अष्ट सिद्धियां होती है, जिसमें में प्रकाम्य नामक जो सिद्धि है, अंतःकरण की स्थिति का आप क्या सोच रही हैं उसको प्रकट करती है। तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री तो कह ही नहीं रहे कि मैं कर रहा हूं, वो तो बागेश्वर धाम में जो पवन पुत्र हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान है, वो कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है, 712 में इस्लाम का आक्रमण, और उस आक्रमण के बाद बप्पा रावल और देवल ऋषि ने घर वापसी, और उसके बाद सनातन के ध्वज को ईरान तक फहराया। 400 वर्षों तक इस्लाम को आने की हिम्मत नहीं पड़ी। वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण विश्व जो है सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला था। अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु ने प्रथम विश्व की राजधानी बनाई थी। ठीक। और सप्तर्षयः दीप बदानि सप्त भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे। 7 स्वर होता है, 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 7 जो हैं समुद्र है, 7 वन है, 7 ऋषि है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष 1400 वर्ष, उसके पहले तो सारे के सारे सनातनी वैदिक ही थे। ठीक। आपको एक वर्तमान की घटना, हिंदू महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने घर वापसी का कार्य कराया, उनकी हत्या हो गई। तो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने जो घर वापसी का कार्यक्रम किया है, उसी के खिलाफ यह वैश्विक स्तर पर राष्ट्र के अंदर
एक षड्यंत्र है ठीक, और आप इसका कह रहे हम हैं विरोध कि करते हैं। ये अखिल भारतीय हिंदू जानबूझकर महासभा की टारगेट तरफ से। किया जा रहा है। सनल जी, जो बात तमाम साधु संतों की तरफ से की जा रही है, या एक बड़ा वर्ग है जो अब ये कह रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री पर दरअसल इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या घर वापसी करा रहे हैं, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। और धर्मों में भी ये काम होता है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक बार मेंशन करके छोड़ दिया जाता है, इतनी लंबा चौड़ा उसे खींचा नहीं जाता जैसे धीरेंद्र शास्त्री को खींचा जा रहा है, जैसे बार बार उनको चुनौतियां दी जा रही हैं। देखिए, तो हम रैशनलिस्ट इन लोगों को क्यों चुनौती देते हैं? सिर्फ तो हिंदू धर्म का बारे में जो बोलता है उनको सिर्फ नहीं करता है। मैं तो देखो तो एक क्रिश्चियन पास्टर्स तो जो कर रहा है हर जगह में, तो मत रिलीजियन कन्वर्शन के लिए तो जो कर रहा है, इसके अगेंस्ट तो मेरे जैसे तो इसका अगेंस्ट लड़ाई किया कौन और है आप बता दीजिए। और इसके अगेंस्ट में कितना कितना बड़ा प्रचार किया। और ये सब रिलीजियस कन्वर्शन के लिए जो कुछ कर रहा है, अपना तो बिलीव से कोई कन्वर्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वापस भी हिंदुइज्म में आने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर एक इश्यू है इसमें, तो कोई चमत्कार दिखाना और जादू टोना दिखाना और जो मजिशियन स्टेज में करता है, इसको तो रिलीजियस कलर में दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं। इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करना है, अंधविश्वास और अंधविश्वास और आस्था में बहुत ही फर्क है। ये चीजों तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझना होना चाहिए। ये सब तो गलत है, क्योंकि इसका एक साथ एक चीज और कर रहा है, लोगों को बता रहा है मेरा तुम्हारा बीमारियां में हम खत्म कर रहा है, और बीमारियों के लिए तो सोल्यूशन है मेरे पास। ये तो हमारा देश में इतना तो मेडिकल इलिटरेसी है, बहुत बड़ा संदेश जा रहा है इसमें, गलत संदेश जा रहा है। कन्वर्शन नहीं है। सनल जी, लगातार वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सिर्फ अगर धीरेंद्र शास्त्री के पंडालों को हम छोड़ दें तो बाकी धर्मों में भी एक पादरी भी वही करता हुआ नजर आ रहा है, एक मौलवी भी वही करता हुआ नजर आ रहा है। वो भी तो जादू टोना कर रहे हैं। सवाल तो यही है कि उन पर क्यों नहीं फिर कोई विरोध जताया जाता, उनको क्यों नहीं चैलेंज किया जाता? यही एक वर्ग मांग कर रहा है। नहीं, ये देखिए, अभी क्रिश्चियन कन्वर्शन के लिए ये सेम चीज तो जो लोग कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट इतना बड़ा प्रचार कर रहा है। ये तो नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादा नहीं हो रहा, तमिलनाडु में, केरला में, ये सब जगह में होता रहता है। वहां तो हमारा कैंपेन, मैं तो मलयालम मेरा मातृभाषा है, मलयालम में कितना कितना बड़ा प्रोग्राम कर दिया इस लोगों को एक्सपोज करने के लिए। और खुद मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं तो एक क्रिश्चियन मिरेकल एक्सपोज करके कितना बड़ा नुकसान मेरे को हो गया। कुछ लोगों को कम से कम जानना चाहिए कि क्रिश्चियन मिरेकल एक्सपोज करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। जब तो किसी चीजों में हम एक्सपोज करने के लिए शुरू होता है, ये तो सिर्फ हमारे लिए है, ये किसी और को हम नहीं बताता है, ये अच्छा शील्ड नहीं है। क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं, हमें क्यों पकड़ता है, बाकी लोग चोरी कर उसको क्यों नहीं पकड़ता है, ऐसा नहीं बताना। जो चीज करता है गलत है तो ये गलत अपना मेरिट से इसका काउंटर करना पड़ेगा, और बाकी लोगों को दिखा के काउंटर करना अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है। पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी, आप इस पर काउंटर करना चाह रहे थे जो बातें अभी सनल जी कह रहे हैं, फिर मैं प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। सनल जी ये कह रहे हैं कि एक जादूगर में और जो काम धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं उसमें आप अंतर कैसे करेंगे, क्योंकि स्टेज पर खड़ा होकर जो माइंड रीडर हैं वो भी यही करते हैं, जादूगर भी यही करता है और धीरेंद्र शास्त्री भी यही कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रमाण है आपका दूरदर्शन, सारे दूरदर्शन पर जो दिखाया जा रहा है, पर्दे के ओट में नहीं, लाखों पब्लिक के, जनता के बीच में जो कुछ भी है वह कह रहे हैं, कर दिखा रहे हैं। वो नहीं दिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि यह जो है हमारे इष्ट हनुमान जी की अनुकंपा कृपा से हो रहा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन है जानकी माता। और दूसरी बात है कि ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान को जो धारण करता है उसका नाम है आत्मा। स्वजीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य। अब प्रश्न यहाँ पर है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं अंधविश्वास की, वो तो स्वतः अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ा है। अब बाबा किन्नाराम को क्या कहिएगा, देवराहा बाबा को क्या कहिएगा, तैलंग स्वामी को क्या कहिएगा, आशुतोष लाहिरी को क्या कहिएगा? ठीक है, हमारा प्रश्न है। हाँ। और दूसरी बात, ठीक है प्रियंका जी, ये बहस क्यों छिड़ गई है? मैं लौटूंगी आपके पास आऊंगी मैं पंडित जी। प्रियंका जी, बहस क्यों छिड़ गई है जब किसी एक पंडाल में धीरेंद्र शास्त्री खड़े होकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, या उन्हें एक विश्वास दिलाते हैं कि भगवान पर आस्था रखिए, हो सकता है जो उम्मीद वो खो बैठे हैं वो उम्मीद ही जग जाए।
पॉजिटिविटी की तरफ अगर खदेड़ते हैं तो इसे अंधविश्वास से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए प्राची, विश्वास बेटी स्वाति होना, प्राचल जी। किसी के अंदर अगर कोई परेशानी है, उनका दुख दर्द दूर करना, हम सभी, अगर हमें भी कोई दिक्कत है, हम अपने दोस्त के पास जाते हैं, आपके पास कोई नहीं होता तो कभी निराशा इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप गुरु के पास चले जाते हैं। तो गुरु का काम क्या होता है? धर्म का प्रचार करने में कोई बुराई नहीं है। आप धर्म का प्रचार कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, लोगों को ये बताइए कि धर्म के अंदर अच्छाइयां क्या है, किस तरह से आप मन को शांत कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि उसको धर्म पर ले जाते हैं, अभी जैसे निशा बोल रही थी, निशा कह रही थी कि भाई डॉक्टर्स की जरूरत क्या है, बिल्कुल सही बात है, जो काम जिसका है वो उसी को करना चाहिए। अब गुरु जब आकर के ये कहने लगे कि भाई आपके घर के अंदर प्रेत आ गया है, आपके अंदर प्रेत का वास हो गया है, और उनको मिसलीड करना, उनको मिसगाइड करना, ये गलत है। अभी गुरुजी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उनसे कोई नहीं है, धर्म भगवान सबकी आस्था है। मैं खुद हिंदू हूं, सारे धर्मों के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। क्या हिंदू धर्म के अंदर कुछ चीजें खराब नहीं थी? क्या सती प्रथा नहीं था? क्या बाल विवाह नहीं थे? क्या उन चीजों को नहीं हटाया गया? आज भी क्या जो साधु संत हैं, कुछ लोग ऐसे साधु संतों के वेश के अंदर कितने बलात्कार होते हैं, क्या बलियां नहीं चढ़ रही हैं? कितने स्टेट के अंदर आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको इतने ज्यादा केसेस सामने आएंगे कि लोग अपने बच्चों तक को बलि चढ़ा देते हैं इसी तरह के अंधविश्वास में आकर के। तो विश्वास और अंधविश्वास को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा कि विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है। कोई भी गुरु आके आपको ये कह दे कि नहीं जी आपके घर के अंदर अब पैसों की वर्षा हो जाएगी, आपका घर के अंदर सब कुछ सुख शांति हो जाएगी, आप अपनी बेटी की बलि दे दीजिए। लेकिन प्रियंका जी, धीरेन्द्र शास्त्री तो ये दावा कर रहे हैं ना कि उनके पास लोग आते हैं, वो लोगों को बुलाते नहीं हैं, और वो नहीं कहते कि आपके अंदर प्रेत है, आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर भूत है। वो लोग आके उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, जिसका वो निराकरण करते हैं, जिसका वो समाधान बता देते हैं, और वो भी उनके इष्ट उनसे करवाते हैं। ये दावा धीरेन्द्र शास्त्री का है। देखिए प्राची, लोग आपके पास आते हैं, एक विश्वास होता है, लोग इतने निराश हो जाते हैं, उनको कहीं और वो मेंटल पीस नहीं मिलता, तो मेंटल पीस के चक्कर में वो दर दर भटकते हैं। तो ऐसे ही कहीं किसी गुरु के पास जाते हैं या दूसरे गुरु के पास जाते हैं। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? एक गुरु होने के नाते आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, आपका फर्ज बनता है कि उन लोगों को सही रास्ता दिखाना। उनको आपको ये भी, आप ये कहते हैं कि चलो मंत्रों का उच्चारण करने से आपके मन को शांति मिलेगी, का दुख दर्द दूर होगा, लेकिन आपको उनको यह भी बताना पड़ेगा कि इसका जो इलाज है वो डॉक्टर्स के पास है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आप अपना इलाज कराइए। आपके घर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो ठीक। मिश्रा जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। पंडित जी फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, जेके बेनीवाल जी। देखिए, बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट का वृक्ष विशाल होता है, लेकिन उसका बीज जो है बहुत छोटा होता है। परमाणु जो है भयानक बम है, लेकिन वह छोटे अणुओं के संसर्ग से विशाल होता है। तो उसी प्रकार से विश्वास जो है यह बहुत फलदायी है। अब भारत की वनस्पतियों में एक सेकंड बड़े आदर से मैं एक आपकी सब मैं मान रही हूँ, लेकिन बस एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। आप कह रहे हैं हमारे अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या हमें ये दिखाना जरूरी है कि दूसरे धर्म जो हैं वो खराब है? अब बालेश्वर कहा जाता है कि जो पत्थर मारते हैं उनको अरे सुनिए करके उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए। नहीं प्रियंका जी, जितने भी मेरे साथ यहाँ पर संत हैं जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि कोई और धर्म जो है वो नीचा है या कोई और धर्म जो है वो खराब है। नहीं, जो सवाल कर हो रहे हैं सवालों के जवाब दे रहे हैं का चिंतन करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन करते हैं। ठीक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। भारत जो है तपस्वियों का देश है। भारत के तपस्वियों में ठीक है पंडित जी एक सेकंड जरा सुन लेते हैं। जेके बेनीवाल जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं निशा जी आपके पास आ रही हूं। एक सेकंड सुन लेते हैं। देखिए प्राची जी, देखिए ये जो देवी जी कह रही हैं हम मानते हैं। हमने तो कभी सनातन धर्म ने किसी दूसरे धर्म की हम तो बात ही नहीं करते। और अगर जब दूसरे धर्म की बात करें तो अभी 20 साल पहले की बात कह रहा हूं। हमारे देवराव बाबा, हमारे वृंदावन में जमुना जी घाट अभी भी आश्रम है। क्यों गई थी इंदिरा गांधी वहां पर? आशीर्वाद लिया था तो प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर राजीव गांधी गया,
वो उसका बेटा जो यात्रा पे निकला हुआ है वो किसके लिए निकला हुआ है? दुखी है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। उसका बाप आशीर्वाद लेने गया और कहा पेड़ काट दो। हमारे देवरा बाबा ने अपनी शक्ति से पेड़ को उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और हाथ जोड़ के उनके पास गया, अगर महाराज मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं आएंगे और पेड़ नहीं कटेंगे यहां पर। ये देखिए, ये चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे संतों के पास सिद्धियां भी हैं, रिद्धियां भी हैं, और वो जो भगवान को प्राप्त कर लेता महापुरुष क्या होता है? महापुरुष की डेफिनेशन नहीं, देखिए आप महापुरुष में इसी में सवाल ऐड कर रही हूं, एक सेकंड मैं इसी में सवाल ऐड कर देती हूं। मैं भूत प्रेत की बता रहा हूं, नहीं बेनीवाल जी, भगवान की इसी में एक सवाल ऐड कर देती हूं जो हम सबके मन में है। जिस रिद्धि सिद्धि की आप बात कर रहे हैं वो कितना वक्त लगता है? जैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि भाई उन्हें अपने गुरुदेव से ये प्राप्त हुआ, कितना वक्त लगता है एक सिद्धि पाने में जिससे आपको पता चल जाए कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, इस कलयुग के अंदर उम्र कम है, ज्ञान कम है, शक्ति कम है, इस कलयुग में असंभव है। लेकिन युगों से चलता रहा हमारा योग मार्ग है, उसमें ये सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन बहुत लंबा मामला है, उसका हजारों साल लग सकते हैं, कितना भी लग सकता है। वो जन्मों से, वो आज का नहीं है, भक्ति आज की नहीं है। हमें मानव देह क्यों मिला है? आदरणीय बेनीवाल जी, देखिए एक चीज बता दूं, हमारे शिव जी, नहीं मैं शिव जी का बता दूं, मैं शिव जी भगवान का हम शिव यात्रा निकालते हैं और शिवरात्रि तो हर कोई आती है। अगर जब उनके गणों को दिखा दिया जाए ना, एक आदमी जिंदा नहीं बचेगा। भूत की माला और मुंड की माला लेके भूत प्रेत चलते हैं। और भैया फिर क्यों शादी ब्याह में जाते हो? क्यों शिव जी का व्रत रखते हो? क्यों शिव जी की पूजा करते हैं? और शिवाला है कि नहीं है? मुझे बताइए, शिवालय पूरी दुनिया में है कि नहीं? आस्था और अंधविश्वास के बीच में जो एक लकीर है वो खींचने की बात की जा रही है। जगह बेनीवाल जी, बहुत बड़ा उस लकीर को खींचने की बात की जा रही है। विश्वास या अंधविश्वास, चमत्कार या फिर कोरा दावा, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, जगत गुरु पंचानंद गिरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं स्वामी जी आपसे जानना चाह रही थी, जो एक बहस हम यहाँ पर कर रहे हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक लकीर है जिसे हमें समझना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वो वाकई में चमत्कार है या जो अंधविश्वास की बात कही जा रही है वो अंधविश्वास है? आवाज आ रही है आपको पंचानंद गिरी जी? चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। निशा जी, आप बातें कहना चाह रही थी। ये जो सवाल, ये जो यहाँ पर बातें उठ रही हैं वो ये है कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से किसी की विद्या, किसी की उपलब्धि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे पूरा सनातन धर्म इसकी लपेट में आ रहा है। मैम देखिए, पहली चीज़ मुझे ये लग रहा है कोई टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही। मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते कुछ कहना चाहूँगी। पहली चीज़, मैंने कई केसेस किए हैं जिसमें औरतें आके बोलती हैं मैं अपने पति से पिछले 35 साल से मार इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला शादी से वॉकआउट नहीं करना। आज वो भी एक पेशेंट है, उसका पति भी एक साइकेट्रिक पेशेंट है, उसके बच्चे भी साइकेट्रिक पेशेंट है। मतलब हालत ये है कि घर के अगर 5 सदस्य हैं उसमें से 4 साइकेट्रिक पेशेंट है, 5वां बच्चा भी बैलेंस कर पा रहा है। दूसरी बात, अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु का फर्ज है सही दिशा दिखाना। मेरे पास पेशेंट आता है और मुझे बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी है। मैं उससे पूछती हूँ ये बीमारी है क्या तुमने खुद डायग्नोस की, किसी डॉक्टर ने बताया? और अगर किसी बीमारी में मुझे लगता है इसे मेडिसिन का जरूरत है तो मैं साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक को रेफर करती हूँ, मैं उसे खुद ट्रीट नहीं करती। तो अगर गुरु का मार्ग है, अगर घर में अगर एक चीज आप कर रहे हैं, अगर मैं मनोवैज्ञानिक हूं तो मैं मेडिसिन देना शुरू कर दूं? क्योंकि मैं मनोचिकित्सक नहीं हूं, मैं मनोवैज्ञानिक हूं। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक की डिग्री में ही फर्क है। दोनों, मैं पीएचडी हूं, वो एमबीबीएस एमडी डिग्री है। वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ। अगर हम ये समझ लें कि गुरु का मार्ग मार्गदर्शन करना है तो आप भक्ति मार्ग दिखाइए ना। आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्यों ट्रीट कर रहे हैं? अगर बंदों में इमोशनल कन्फ्लिक्ट है आप उन्हें बताइए, आप किसी मैरिज काउंसलर के पास जाइए। आपकी शादी में दिक्कत है, आपको डिप्रेशन है, भगवान का नाम लीजिए, बिल्कुल लीजिए, हम सब लेते हैं। मैं रोज भगवान के भजन सुनती हूँ, मेरी डेली रूटीन में है। पिछले कई सालों से, इवन बचपन से हमारी मदर मंदिर लेके जाती थी, हमें घंटों हम मंदिर में बैठते थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पीस मुझे गुरुद्वारे में जाके मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है भक्ति का मार्ग है, पर कर्म करिए ना। आप ये कहिए आपका पति मार है, मार खाते जाओ, भक्ति करते जाओ, मार खाते जाओ, भक्ति करते जाओ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इट, जो गलत है। जो गुरु बोलते हैं, गुरु का मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे को डिप्रेशन है, एंजाइटी है तो बोले हाँ हाँ बच्चे को जो है प्यार नहीं करिए, आप डॉक्टर के पास मत लेके जाइए, आप उसे
सनल जी, मंत्र जो पढ़िए बात और निशा करिए। खन्ना जी कह रही हैं वो बात, वो बहस छिड़ती है और समय समय पर उस पर बहस होती है कि जो चीज डॉक्टर के अंडर है, जिसमें डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, क्या जरूरी है उसमें हम इस तरीके की चीजों को करें और उसे सीधा धर्म से जोड़ दें? ये शरीर का हम कहां कह रहे हैं? शरीर की जाति हम तो मानते नहीं, शरीर की जाति। अरे हमारे आचार्य ने तो पहला एक दोहा बनाया उन्होंने, गर्भ में लिए, गर्भ में किए थे वादे, गोविंद राधे, भजन ही करूंगा तेरा, मन को बता दे। हर मनुष्य को जब 84 लाख के बाद ये मानव देह मिलता है तो मां के गर्भ में भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं बेटा देख इस नरक से निकाल रहा हूं तुझे मैं, क्या करेगा? भजन करना है तुझे। हम भजन बताते हैं, हम शरीर का रोग भी निकालते नहीं है, हम तो केवल भजन बताते हैं। और मानव देह हुआ ही इसीलिए भजन बताने के लिए। लेकिन रिद्धि सिद्धि की भाजक बात है तो ये तो देखिए पीठ का हनुमान जी कर रहे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री कौन कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री तो पीठाधीश्वर हैं, वो तो केवल ये कहते हैं आपको आस्था है आइए, भूत प्रेत अगर जब मैं चिट्ठी लगाऊंगा, अगर जब हनुमान जी की कृपा होगी तो होगी, और वो सबका तो दावा नहीं करते। नहीं, जो दिशा दिखाने की बात अभी निशा खन्ना जी कह रही हैं कि दिशा दिखाइए ना, अगर गुरु हैं तो आप दिशा दिखाइए, डॉक्टर्स फिर क्यों हैं, मनोवैज्ञानिक फिर क्यों हैं? सवाल ये भी है ना कि उनके पास क्यों जाएं फिर? देखिए जब दो हैं हम, एक हम मीन शरीर, हाँ। और एक आत्मा। और जब मरने के बाद तो आत्मा चली गई, तो शरीर का तो संबंध डॉक्टर के पास है। हम तो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, हमारे तो आश्रमों में हॉस्पिटल बने हुए भाई, चिकित्सालय बने हुए हमारे आश्रमों में, और फ्री, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं लेते हम लोग। आइए आपको दिखाएंगे हम चल के। लेकिन इसका मतलब ये, और वहां मनोयोगासन भी आते हैं हमारे पास, और केवल 2 दिन सैटरडे संडे डॉक्टर्स आते हैं, फ्री में हमारे को वो करके जाते हैं। भाई हम आश्रम में सिद्ध इनको डिवोटीज को हम लोग ठीक करके जाए, हम नहीं कहते। और जाति शरीर की होती है, कभी आत्मा की जाति होती ही नहीं है। ये हमारा सिद्धांत ही नहीं है, ये हमारा सिद्ध। और अगर है तो फिर आपको श्रद्धा नहीं है, अगर जब भगवान में श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सनल जी। देखिए मैं तो ये वहां का वो स्वामी का कुछ वीडियोस देख रहा था, उन्होंने क्लेम कर रहा है रोगों का कारण क्या है, भूत प्रेत होता है, पिशाच होता है, इसको निकालने के लिए एक मंत्र करके देता है। ये एक्चुअली तो गलत है। मैजिकल रेमेडीज एक्ट में भी कम से कम तो इसमें तो रुकने के लिए तरीका है। ऐसे चीजों हमारा देश में बताना कोई शुरू होता है, बीमारियों का कारण पुणे में आपके क्रिश्चियन लोग धक्का देके मार के ठीक करते हैं, भूत निकालते, फिर आप क्यों नहीं करते? उनका विरोध नहीं करेंगे, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध करेंगे। आप हमारे यहाँ सूर्य नहीं, आप सूर्य ग्रहण में भी रहे हमारे साथ, कहते मैं नहीं मानता किसी को। एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। एक गलत संदेश जाता है हमारा समाज में, इतना बड़ा गलत संदेश जाके क्या होता है, जो लोग को रोग है, मेंटल एलिमेंट है तो साइकियाट्रिस्ट का पास जाना पड़ेगा, नहीं तो कंसल्टेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट का पास जाना पड़ेगा। ये तो हमारे देश में तो पर कैपिटा द नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है। ये इसी कारण से इस लोगों को बहुत प्रभाव होता है। जो मेंटल प्रॉब्लम होता है अप्रोप्रिएट पर्सन्स का पास जाना पड़ेगा, और फिजिकल एलिमेंट्स है तो मेडिकल प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड क्यूरिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा तो ऐसा लोग तो करता है, पहले ऐसा लोग था, सत्य साई बाबा था, बहुत सारा चमत्कार कर रहा था, सब चमत्कार पकड़ लिया। ये सब तो स्टेज मैजिशियंस जो कर रहा है वो तो डुप्लीकेट करने के लिए कोशिश कर, बहुत सारे लोग ऐसे किया, मैंने खुद एक्सपोज किया बहुत सारे, पायलट बाबा, बाल्टी बाबा, ये सब लोगों को मैंने खुद एक्सपोज किया है। नहीं, आप मुझे बताएं पुणे के अंदर, पुणे में आप एक गलत शो दिखाते हैं। नहीं, आप देखिए क्रिश्चियन उनको क्यों नहीं करते, वो धक्का मार के ठीक करते हैं। मैं तो कर दिया है, आपने उनको एक्सपोज किया, आपको नहीं पता है, आपने उनको एक्सपोज किया। इंटरफेयर मत करना, आपको नहीं पता है मैं कितना बार कितना क्रिश्चियन पास्टर्स को, ये आप यहाँ भी कह चुके हैं इसी टीवी चैनल पे सूर्य ग्रहण पर आचार्य प्रकाश भी पूछिए अभी उनसे, आपका हमारे सामने आप लोगों ने हमारे 10 योगाचार्यों के सामने आपने कहा हम सूर्य ग्रहण को मानते हैं। धर्म का नाम में कोई ऐसा प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा है, अंधविश्वास प्रचार करने के लिए आप कैसी बात कर रहे हैं?
ऐसा तो ये प्रचार करने, ये पीठ हमारी प्रचार की है, एक्सपोज कर रहा है, हमारे हनुमान जी की पीठ है भाई। क्योंकि यदि हमारा आप कीमत है, सनल जी ऐसा मत करिए। धर्म में कोई करेगा, गुरुजी, भक्ति गलत के लिए चीज करेगा, वो एक्सपोज करने का जरूरत है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे ताकि सबके तर्क आ जाएं। पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी, जो चीजें धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, सवाल उनके उस तरीके को लेकर है। वो बार बार चमत्कार का दावा उनके पंडालों में किया जाता है। वो एक पर्चा लिखते हैं और उस पर्चे के साथ जो समस्या होती है उसका समाधान लिखते हैं कि देखिए जाइए आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। इस मेथड को लेकर सवाल है कि क्या किसी को बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास ना जाके पहले धर्म में उसका मतलब ढूंढे, धर्म में उसका समाधान ढूंढे? पुत्री प्राची प्रासर, यहाँ प्रश्न है कि जो कुछ भी आज 4 दिन से चल रहा है सारे मीडिया चैनलों पर, जिस परंपरा से है, और अभी जगत गुरु शंकराचार्य अबू मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो जोशी मठ के संदर्भ में बयान दिया है, तो आदि शंकराचार्य ने पर काया प्रवेश किया था कि नहीं, यह हमारी परंपरा है। आओ हमारे चाचा गुरु लगते हैं, तो जो संत हैं गड्ढे नाले भरेंगे। लोकसभा के सांसद हैं, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्य क्षेत्र अलग है, और जो नगर निगम पंचायत के मुखिया हैं या पार्षद हैं या महापौर हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, तो सबके कार्य क्षेत्र का भारत के संविधान ने विभाजित कर रखा है। रह गया समय कम है तो मैं एक ही बात कहूँगा, भारत के संतों में और भारत के वनस्पतियों में वह शक्ति और सामर्थ्य है कि संपूर्ण राष्ट्र और विश्व की रक्षा कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा नारा है। ठीक, और विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह हमारी चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए अनादिकाल से हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि, हमारे मुनियों ने चिंतन किया कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी ने, बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए मैं एक मंत्र छोटा सा प्राची जी बोल देता हूं। ये आकाशा से वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा, रापा औषधिया, ये क्या है? ये सृष्टि उल्टी हो रही है। सबसे पहले क्या बनता है? आकाश, खाली जगह, उसका स्पर्श नहीं हो सकता। फिर बनती है वायु, उसका स्पर्श हो सकता है। वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी। अरे देखो ये सृष्टि उल्टी हो रही है, आप तो मानोगे नहीं। आप जन्म मां के बाप के इस सृष्टि से लेते हो, खाना इस सृष्टि से लेते हो, आप सूरज को नहीं मानते सनल जी? आपने 2 बार 3 बार तो हमारे इसी टीवी, इंडिया टीवी पे आपने बहस की है सूर्य ग्रहण पर, और तभी भी आपको सबने डांटा था, लेकिन आपने नहीं माना। अपने क्रिश्चियन धर्म में तो कह रहे वो तो चमत्कार नहीं है। मेरा क्रिश्चियन चीज तो आप मत बताओ, मैं तो क्रिश्चियन बिल्कुल नहीं हूँ। अरे नहीं भी है तो फिर आप उनको क्यों नहीं? पहले मेरे माँ बाप, हमारे बाबा के तो खिलाफ आगे चमत्कार नहीं है। मेरा माँ तो हिंदू, आप वहाँ उनको चमत्कार नहीं बता रहे। बार जी के बेनीवाल जी वो बार कह रहे हैं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी धर्म में ऐसा होता है तो हम सवाल उठाते हैं। प्रियंका जी, गलत आरोप। मैं गुरुजी से यही बोलना चाहूंगी कि बात यहाँ पर एक धर्म की नहीं है, बात है गलत और सही की। अगर कोई चीज गलत है तो उसको सबको साथ मिलकर के आवाज उठानी चाहिए, और कानून का काम कानून को करने देना चाहिए। अब ये बाइकॉट और ट्रोलिंग जो स्टार्ट हो जाती है, आप ये देखिए ना, वहां पे बालेश्वर धाम में भी जब से ये बात आई है, जब से चैलेंज हुआ है, तब से खुला हजारों की संख्या में, लाखों की भीड़ के सामने ये बोला जा रहा है कि भाई जो आदमी हमें चैलेंज कर रहा है वो रावण के खानदान का है, उसको बाइकॉट करो, उसको आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। आखिर क्यों चैलेंज करने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत क्या है? अगर आपके अंदर शक्तियां हैं, आपने ध्यान लगा करके इतनी शक्तियां प्राप्त की हैं, तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। और आप तो गुरु हैं, आपको तो कंट्रोल होना चाहिए ना, आपको तो बड़ा शांतिपूर्वक लोगों को समझाना चाहिए कि इसमें कोई गलत नहीं है, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बात यहाँ पर तब आती है जब कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, और कम्युनल जो आपके भाषण है वो भी इस तरह के होते हैं कि धर्मों
के अंदर भी आप डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि उस धर्म को आप नीचे देखिए, हमारे धर्म को ऊपर देखिए। सारे धर्म एक जैसे हैं, हर किसी के अंदर सब चीजें हैं। हमारे धर्म के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सब गुरु की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको ऐसे लोग हैं, पाखंडी लोग हैं जो गुरु का वेश बना करके लोगों को कर रही है। ऐसे लोगों को आपको बाइकआउट करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आपको कानून के खुद समर्पित भी करना पड़ेगा, आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। जो बयान दिए जाते हैं, जो भड़काऊ बातें की जाती हैं, उसका समर्थन कोई नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि जेके बेनीवाल जी और पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी इस बात का समर्थन करेंगे। कोई इस बात का समर्थन नहीं करेगा। हिंदुओं को संगठित करने की बात करते हैं तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? चीज नहीं है, ये तो अंधविश्वास प्रचार करता है, ये डोंगी बाबा है। ये तो सीधा बताने के लिए शर्म नहीं करना पड़ेगा, सीधी बात है। आप सनल जी उनको डोंगी बाबा कह रहे हैं। अरे वो तो चैलेंज को स्वीकार किए हैं। आप समझ उन्होंने कभी कहा ही नहीं चमत्कार कर रहा हूं। वो कह रहे हनुमान मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र देखेगा। ये आंदोलन जो समिति है, इनकी एक महिला ने शनिचर सिंगापुर के ऊपर सवाल उठाए थे। सनल जी और प्रियंका जी एक एक करके, क्योंकि सब एक ही सुर में बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा क्या तर्क दिए जा रहे हैं। आपके अंदर प्रेत आ गया है, उस तरह की चीजें कहना ये गलत है। चलिए ठीक है, ऐसे भी हैं। पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी, जो बात एक आ रही है, जो पंडालों में हो रहा है, जिस चुनौती की बात की जा रही थी, चुनौती के उत्तर में ये डराना, धमकाना या फिर ये डर दिखाना कि तुम्हारा पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया जाएगा अगर तुमने हमसे कोई प्रश्न पूछा, क्या इसकी आड़ में कोई धर्म हो सकता है? क्या इसे सनातन धर्म का चोला पहनाना ठीक है? नहीं, जो गलती कर रहे हैं और उसके अंदर जो है उसको यदि प्रकट करेंगे तो आप गलत नहीं है तो आइए ना भाई, आमंत्रण है, आपका अभिनंदन है। इसलिए लोगों के बीच में अपने आप को सत्य साबित करिए। फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में हम वेरीफाई करेगा पूरा डिटेल्स, ये कैसे क्या लिखता है सब तो दिखाना पड़ेगा। फ्रॉड प्रूफ कंडीशन में ये तो सीधी एस्टैब्लिश करने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं। अरे तो वहां भी तो हो सकता है, संविधान की परंपरा रही है, हमारा सनातन सुनिए आप, आंदोलन समिति और थी, आपको भी अभी कुछ रोज पहले तो हमने शनि शगनापुर के ऊपर सफाई दी, अभी पीछे हमने रामायण के ऊपर सफाई दी, आज हम बाबा के सफाई। आप कौन है एग्जाम लेने वाले? वो पीठाधीश्वर हैं, उनके यहाँ आप श्रद्धा लेके जा रहे हैं, वो ठीक होके आ रहा तो ठीक है, गलत चीज बताता है, ये रोगों को चिकित्सा। आप कौन है उसको उनको उजागर करने वाले? नहीं, जेके बेनीवाल जी एक सेकंड सनल जी एक मिनट। जेके बेनीवाल जी, ये चर्चा अंधविश्वास और विश्वास के बीच में एक लकीर की, मैं आ रही हूँ मिश्रा जी आपके पास, इसे धर्म से जोड़कर, इसे एक धर्म विशेष से जोड़कर देखना कितना सही है? इसे क्यों ये देखना कि ये सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? यहाँ तो उस तरीके को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर उनके पास कोई आ रहा है तो मनोवैज्ञानिक के पास, मनोचिकित्सक के पास क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसमें धर्म का तो कोई चर्चा है ही नहीं। क्यों नहीं धर्म की चर्चा? देखो प्राची जी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा धर्म की चर्चा हमारे पीठ के ऊपर। देखिए वो बागेश्वर धाम है, वहां प्राण देते हैं लोग बाग जाके, अपने कहते हैं अगर हमारे यहाँ प्राण निकल जाए तो हम सौभाग्य समझेंगे। तो वो क्यों नहीं है? अभी 2 दिन 10 दिन पहले आपके टीवी पे रामायण में चौपाई दे गए कोई नेताजी, अभी पीछे आए थे यही चरण पे, यही वो महाराष्ट्र की कांग्रेस की नेता निकली जो शनि सिंगनापुर पर हमने 6 महीने तक सफाई देते रहे। हम हर रोज यही सफाई देंगे? ये सनातन धर्म को टारगेट है या नहीं है? देखिए ये छोड़िए, ये भक्ति, देखिए भक्ति अलग है। लोग भी तो होते हैं। आपको श्रद्धा है तो सनातन धर्म में आइए, नहीं श्रद्धा मत आइए। किसी ने कहा सनल को जाइए आप वहां पर। अच्छा एक एक करके, प्रियंका जी सनल जी एक सेकंड, निशा जी कुछ बोल रही है। कुछ लोग गलत होते हैं। मैम श्रद्धा है, श्रद्धा के लिए का मतलब है कोई आप पर विश्वास करता है और ये सोचता आप सही मार्ग दिखाएंगे, बट अगर आप गलत दिशा गुरु ही दिखाएगा तो मुझे नहीं लगता उसको गुरु कहलाने के। क्या गलत दिया है? एक बात बताइए जी ने क्या गलत? आप बताइए क्या गलत? मैं बता रही हूँ, एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो बोल रहे हैं मारिए अपने आप को, मारिए अपने आप को। आप देखिए वीडियो। मैं क्या बोला उन्होंने? मारिए अपने आप को। देखिए ऐसा, देखिए बात सुनिए, मारिए अपने आप को क्या कहा है?
ऐसा नहीं बोला उन्होंने। हाँ। उन्होंने तो केवल ये कहा है अगर जब भूत प्रेत आपकी आत्मा है तो आप उसको निकालिए बाहर से। भूत प्रेत की अगर आत्मा देखिए, और नहीं नहीं होता है। भूत, होता नहीं, है यार। आत्मा नहीं होती। मुझे बताइए, आत्मा नहीं है आपके अंदर, आत्मा नहीं है। आत्मा Sorry, होना और आत्मा भूत नहीं है। प्रेत होना बहुत देखिए, अलग बात है। आप देखिए, अंधविश्वास फैला रहे देखिए, हैं अंधविश्वास धर्म के नाम पर। आप देखिए, अगर ये धर्म के इन्होंने नाम पर आप अंधविश्वास इन्होंने फैला रहे कहा हैं तो है गलत कि उन्होंने कहा पीठ पे आइए, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, अगर जो आपके अंदर कोई भी बुरी आत्मा, बुरी शक्ति है तो निकलेगी। अच्छा है। बस, मानसिक और आत्मा है। मानसिक बीमारी को आप आत्मा का नाम नहीं दे सकते। देखिए, ये देखिए, आपका सोच अलग है, मानसिक बीमारी वहां पे क्या आप भक्ति योग करिए। अरे चलिए, गुरु है, अरे भक्ति छोड़िए, योग देखिए करिए। वो एक अलग इशू है। ठीक। आप भक्ति योग की अलग बात, आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, सेम चीज वहां पे रिपीट होती है। फिर क्यों जाते हैं वहां पे? भक्त लोग जा रहे हैं ना। अंधविश्वास है। ये देखिए, फिर वही अंधविश्वास वाली बात कर रहे हैं। अंधविश्वास है, मैं पता जब नहीं आत्मा है। जब आत्मा को आप मान ही नहीं रहे तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं। जाना पड़ेगा, मेंटल एलिमेंट है। आत्मा को नहीं मान रहे आप। अच्छा, एक मिनट निशा जी और जेके बेनीवाल जी, सनल जी, एक सेकंड। नंद किशोर मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंडित जी, जो बात निशा जी कह रही हैं कि ये सही मार्ग दिखाना भी तो गुरु की ही जिम्मेदारी है ना। देखिए, हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातन की परंपरा है, इसमें चरवाक भी हुए हैं। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भक्तिभूतस्य देहस्य पुनरागमना यह कुत। तो उनका भी हमने सम्मान किया और इनके यहाँ जो है हमने उस दर्द को झेला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, हमारे छोटे भाई कमलेश तिवारी की हत्या हुई, हमारे अनेक साथियों की हत्या हुई। हम तो हत्या करने की बात नहीं करते, इनके यहाँ तो सीधे गर्दन उड़ाने की बात होती है। उसके लिए ये लोग हमको रास्ता बताएंगे। नहीं, ये लोग हमको रास्ता बताएंगे। लेकिन अगर आप धर्म के नाम पर वहाँ पे लाखों लोगों के सामने लोगों को भड़काएंगे, उकसाएंगे। अच्छा, ठीक है प्रियंका जी और सनल जी, समय मेरे पास खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।